Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna, where maths becomes super easy step by step. Class 9 student, in this video we solve exercise 7.2, question number 3, where we have to find the value of k by using the parallel and the perpendicular option. स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थ्योरम नंबर 2 समझेंगे पेज नंबर 130 पर। इसको समझने से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। द टू लाइन्स L1 एंड L2 विथ स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है कि कोई लाइन है पहली तो उसका स्लोप M1 और सेकेंड लाइन का स्लोप M2 होगा। ठीक है, तो अगर वो लाइन पैरेलल होती हैं तो पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, मीन्स M1 इज इक्वल टू M2। हम पैरेलल के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, M1 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई M2। सेकेंड ऑप्शन है M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1। इसको यूज़ करते हुए परपेंडिकुलर के लिए हम इन दोनों लाइंस का k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट इज फाइंड k सो डैट द लाइन ज्वाइनिंग लाइंस क्या है, पहली लाइन है AB एंड द लाइन ज्वाइनिंग सेकेंड लाइन क्या है CD। पहले हम पहली लाइन का M1 कैलकुलेट करेंगे स्लोप, फिर हम सेकेंड लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको परपेंडिकुलर और पैरेलल के ऑप्शंस में सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट लाइन लेते हैं AB और उसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट M1 इक्वल है स्लोप ऑफ AB के स्लोप के, और स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। AB के पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। A के पॉइंट है 7 एंड 3 एंड B के पॉइंट है k एंड माइनस 6। A फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट वैल्यू x1, सेकेंड वैल्यू y1। स्टूडेंट B इज द सेकेंड पॉइंट तो फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फार्मूले में, y2 माइनस y1 का फार्मूले में y2 की वैल्यू क्या -6 माइनस साइन फार्मूले का, y1 वैल्यू इज 3, x2 वैल्यू क्या है k माइनस साइन, x1 की वैल्यू क्या है 7। M1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। M1 इज इक्वल टू -6 माइनस 3 वी गेट -9। न्यूमिनेटर में हमारे पास -9 होगा, डिनोमिनेटर में k माइनस रिमेन सेम। स्लोप ऑफ AB को कैलकुलेट करके हमने M1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट अब हम सेकेंड लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। M2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। फार्मूला क्या है स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। C फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x1 एंड सेकेंड वैल्यू y1। D इज द सेकेंड पॉइंट सो फर्स्ट वैल्यू इज x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y2 की वैल्यू क्या 4 माइनस y1 वैल्यू इज 5। x2 की वैल्यू क्या -6 माइनस साइन एंड x1 वैल्यू इज -4, नेगेटिव वैल्यू है तो हम ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4 minus 5 we get -1 -6 माइनस मल्टीप्लाई माइनस, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस वी गेट +4। M2 इज इक्वल टू -1 -6 +4 वी गेट -2 माइनस माइनस से कट जाएगा, हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। स्टूडेंट सिंपल हमने अभी तक क्या किया है कि हमने पहली लाइन को लेके उसका स्लोप कैलकुलेट किया और उसे M1 से डिनोट कर दिया। सेकेंड लाइन CD को लेके उसका स्लोप कैलकुलेट किया और उसे M2 से डिनोट कर दिया। स्टूडेंट M1 और M2 हमने कैलकुलेट कर लिया। पेज नंबर 130 पे हमने थ्योरम नंबर 2 डिस्कस किया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारे पास M1 M2 के इक्वल होता है। इसको यूज़ करते हुए पहले k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। M1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे -9, k माइनस 7 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 2 गोज ऑन द अदर साइड, 9 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई k माइनस 7। ये पूरी टर्म दूसरी तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -9 मल्टीप्लाई 2 वी गेट -18, 1 मल्टीप्लाई k वी गेट k, 1 मल्टीप्लाई 7 वी गेट -7। -7 कॉन्स्टेंट है, अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा। -18 प्लस 7 equal to k, we get -11, -18 plus 7 we get -11, we get the value of k is equal to -11 by using the parallel
ऑप्शन M1 इज इक्वल टू M2। नाउ अब सेकेंड हमारे परपेंडिकुलर की ऑप्शन को यूज़ करेंगे और K की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। थ्योरम नंबर 2 के मुताबिक हम परपेंडिकुलर की ऑप्शन को यूज़ करेंगे M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1। इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। M1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -9 डिवाइडेड बाई K -7 मल्टीप्लाई M2 की वैल्यू क्या, 1/2 इज इक्वल टू -1। पहले न्यूमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -9 मल्टीप्लाई 1 वी गेट -9। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा K -7 के साथ, 2 मल्टीप्लाई K -7 इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे आप इस स्टेप पे गलती करते हैं कि 2 को सिर्फ K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी किसी न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म हो और उसको हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो ब्रैकेट की फॉर्म में करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में K -7 एक से ज़्यादा टर्म है तो हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब हम इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये डिनोमिनेटर इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2 इंटू K -7। -9 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 2 वी गेट -2 K -7। हम इस स्टेप पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। -2 मल्टीप्लाई K वी गेट -2 K -2 मल्टीप्लाई -7 we get +14. +14 when change side goes on the other side. +14 change into -14 -2K. -9 -14 we get -23 student is equal to -2K. -2 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट अपनी साइड चेंज करके जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। -23 divided by -2 equal to K. Minus cut with minus, we get 23/2 is equal to K. Our required answer of K by using the perpendicular option is 23/2. K की वैल्यू अब हमारे पास आई 23/2 और अगर हमने जब पैरेलल से सोल्व किया था तो we get K is equal to -8. Student, if you want to master class 9 math step by step and never fear math again, then subscribe my YouTube channel Easy Maths with Amna now. Allah Hafiz.